जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सावन का पहला शुक्रवार है। संध्या वेले 7:08 हुआ है। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। इतना अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। अपने बर्थडे में गुरु जी ने सबको बहुत ब्लेस किया। लंगर सेवा में भी गुरु जी ने सेवा दिलवाई। बहुत अच्छा लगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतना प्यार से सबको समझाते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। शुक्राना गुरु जी। अपने साथ जोड़ने का, बाह पकड़ने का शुक्राना गुरु जी। मेरी लाइफ ही बदल दी गुरु जी। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी। शुक्राना शब्द भी छोटा लगता है। हमारे कष्टों को छोटे कष्टों में काट देने का शुक्राना गुरुजी। अब मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। हर पल हमारे साथ रहने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगर मेरे सत्संग शेयर करने में कहीं गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। गुरुजी इनके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहना। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मेहरा वाले सैया राखी चरना दे कोई, चरना दे कोल राखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया राखी चरना दे कोल। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयां ढेरिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। मेरा प्रैक्टिकल हो गया। कैसे गुरु जी ने फाइल बनवाया, ये मेरे गुरु ही जानते हैं। संगत जी, इतनी मुश्किल कि फ़ाइल बनाने से पहले घर में मेहमान आ गए। मेहमान भी आए तो गुरु जी के रूप में। पहले मुझे लग रहा था कि क्यों आ गए। और जब वो आते हैं संगत जी, तो जैसे वो ये पहाड़ी वाली टोपी नहीं होती है, तो पहाड़ी वाली टोपी पहन के आए वो जीजा जी गाँव से। और उसी वक्त गुरु जी का मेरे पास एक स्वरूप आया, और उस स्वरूप में गुरु जी वही टोपी पहने हुए दिखे मुझे। मैं समझ गई ये तो गुरुजी ही मेरी परीक्षा लेने आए थे, क्योंकि मुझे ना उन पे थोड़ा सा गुस्सा था पहले। और शुक्राना गुरुजी कि आप कहते हो ना कि मैं तेरी परीक्षा लेने हर पल विच आवांगा, हर पल विच आऊँगा। तो शुक्राना गुरुजी, इसी तरह आप हम सबको दर्शन देते रहिए, क्योंकि दर्शन देख जीवा गुरु तेरा। मैं तो आपके दर्शन को देख देख के ही जी रही हूँ, और ये तो आप भी समझते हो, क्योंकि जितना मेरे मन में आपके लिए कसक होती है, आपका मन भी तो उतना ही करता होगा अपनी बेटी से मिलने का। क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है ना संगत जी, ये माँ बेटी का है, ये बाप बेटी का है, ये ओंकार और एक आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये रूहानी रिश्ता है, ये अफ़गानी रिश्ता है, ये सबसे साजमानी रिश्ता है। शुक्राना बाबा, मुझे अपने साथ इस तरह से जोड़ने के लिए, अपने साथ इस बहती गंगा में बहाने के लिए। संगत जी, गुरु जी का क्या कहूँ मैं। कल क्या हुआ पहले मैं बताती हूँ सब कुछ। जब तक मुझे टाइम मिलता है, मेरे दोस्त आते हैं, फिर हम लोग कैब से निकलेंगे।
सबसे पहले क्या हुआ, कल रात में कल मेरे वो मेहमान जीजा जी अपने किसी रिश्तेदार के घर चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी नहीं आएंगे तो मैं काम जल्दी जल्दी कर लूँगी। संगत जी, कल कुछ ऐसा था कि मेरे पति जब आते हैं अपने ऑफिस से, इतना गुस्सा कि मेरा तो दिमाग ही नहीं काम किया कि आखिर हो क्या गया है उनको। मैं समझ ही नहीं पाई कि उनको हुआ क्या है। संगत जी, वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए, और फल किसी मतलब ऐसी चीज़ के लिए नहीं। उनको उनका एक टी शर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर एक गंजी नहीं मिल रहा था, ये बनियान नहीं मिल रहा था, और उसके लिए इतना ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। लेकिन मैं तो समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ा संकट होगा जो गुरुजी काट रहे होंगे। और उन्होंने इशारा भी दिया भी मुझे कि हाँ बेटा, क्योंकि मेरे सामने से दो वाइट बगुला उड़ के गया है, बिल्कुल सफ़ेद चोले में गुरुजी दो बार दर्शन दिया है। ऑरेंज कलर की वाइब्रेंट बटरफ्लाई और टेल बर्ड जिसको कहते हैं, जो कि गुरुजी का साक्षात रूप होती है, छोटी सी लंबी सी पूंछ वाली चिड़िया, वो भी मेरे सामने है। और पपीहे की आवाज़ मुझे हर तरफ से आ रही है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बता दिया कि हाँ बेटा, वो कोई नेगेटिव एनर्जी था जो कि मैंने कटित कर दिया। मुझे कोई चिंता ही नहीं होती है, क्योंकि मेरा गुरु मेरी रक्षा हर पल कर रहा है संगत जी, हर पल कर रहा है। कल क्या हुआ ना, कल मुझे थोड़ा सा दुख हो गया संगत जी। कल ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल की फ़ाइल लेके बैठी थी, और ये कहते हैं कि तुमने कुछ और नाश्ता क्यों नहीं मंगवाया, समोसा ही क्यों मंगवाया। संगत जी, कल मेरा मन था, मैंने जब गार्ड भैया लोगों को समोसा और जलेबी खिलाया तो मैंने इनको कुछ नहीं बताया था उसके बारे में। और ये तो मेरा संगत परिवार है, वो भी संगत है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि फैमिली में फिर दूसरी बात हो जाती है। अगर वो आपके वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो आप ना बताया करो, आप मन विच रखा करो। संगत जी, मैंने क्या किया ना, मैंने फिर उनसे मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने मन ही मन कहा कि आप भी तो समोसे मंगवाया करते हो, आज मैंने मंगवा लिया तो क्या हुआ। मैंने मन ही मन बोला। और गुरुजी की एक लीला होती है, वो समझा देते हैं मुझे कि तुझे कुछ बोलना नहीं है, कुछ जवाब नहीं देना है। संगत जी, ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप, मैंने कहा बच्चों को मन था तो मैंने समोसा ही मंगवा लिया। ठीक है, बात आई गई हो गई। बहुत अच्छा समोसा, भोग लग गया था उसमें, क्योंकि भाव से मैंने गुरुजी को अर्पित किया था। न किसी प्लेट में परोसा था, न कहीं कुछ किया था, बस मन में था कि थर्सडे को गुरुजी ने बोला था कि रबड़ी जलेबी खाने को, दूध जलेबी खाने को, और समोसा बनाने का समय नहीं था, तो मैंने बंगला स्वीट से मंगवा ही लिया। संगत जी, इतना डिवाइन टेस्ट तो मैंने समोसा का कभी खाया ही नहीं था। बिल्कुल लग रहा था कि बड़े मंदिर का स्वाद उसमें आ गया है। संगत जी, उसके बाद सबने खाया वो समोसा जलेबी, और ये कहते हैं कि जब माँ बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, तो वही मेरे प्यारे से पतिदेव कहते हैं कि नहीं माँ, खा लो, आज ये प्रसाद है। मैंने उनको बताया भी नहीं था कि ये प्रसाद है, लेकिन वो इतना गुरुजी से कनेक्टेड है ना कि वो खुद समझ जाते हैं कि कब मैं किस मन से क्या कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपके इस सौगात के लिए कि आप हम पति पत्नी के संबंध को इतना मधुर कर देते हैं। गुस्सा आता है, नेगेटिविटी आती है, लेकिन आपने जो मुझे सिखलाया है कि तू चुपचाप 7 बार मंत्र जाप कर ले, कैसा भी मूड हो सब ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, उसके बाद ये कहते हैं मुझे, रात में ना फिर इनको एक बार गुस्सा का आया, गुस्सा वाला झोंका। कहते हैं मुझे क्या कि जाओ अब करती रहो, इतने दिन से मैं बोल रहा था कि लिख लो, टाइम है अभी, कर लो, लेकिन नहीं, तुमको तो सब कुछ गुरुजी कर देते हैं, तो गुरुजी अभी करेंगे बैठ के। तो मैंने कहा गुरुजी हैं तभी मैं कर रही हूँ, और मेरे गुरुजी मुझे करवाएंगे और मुझे बहुत अच्छे से पास भी करवाएंगे। और मैं गुरुजी के आगे आके रोने लगी। बहुत ज़्यादा आंसू आ गए, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने आंसू आ गए कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बिल्कुल छलक गए आंसू कि गुरुजी, अब तो बस आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही आशा है, आपसे ही विश्वास है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये करते हैं कि नहीं, बोलो अपने गुरुजी को, वो आपको करा देंगे। तो मैंने कहा हाँ, वो तो कराएंगे ही, वो करवाते हैं तभी तो सब कुछ मैं कर रही हूँ। और संगत जी, इस तरह से
मैंने गुरुजी को सब कुछ सौंप दिया। वो मुझे बार बार कहते थे पूरा मुझ पे सौंप दो और फिर देख चमत्कार। मैंने कहा हाँ गुरुजी, अब की बार तेरी सरकार। अब मुझे सच में चमत्कार देखना है संगत जी, मैं थक गई हूँ। कभी कभी लगता है ना कि सच में गुरुजी अब डमरू बजा दे। ऐसा ही कुछ हुआ संगत जी। ये गुस्सा करके अपना जाके सो गए और मैं सारा किचन विचन समेट के, सुबह मुझे निकलना था 7 बजे, किचन फैला था, कल मेड नहीं आई थी, किचन साफ़ किया, फिर प्रैक्टिकल के फाइल्स तैयार किए थोड़े से, फिर भी एक फाइल में बहुत सारा बच ही गया था। गुरु जी की लीला कृपा कहें या फिर उनका वरदान कहें या फिर हमारा सौभाग्य कहें, जो भी कह सकते हैं संगत जी, सारे के मतलब अर्थ सब एक ही हैं कि उनकी कृपा हम पे अहरनिश बरसती जाती है। उन्होंने क्या किया, जो मेरे साथ जाती है लड़की, जो सेवा गुरुजी ने दे रखी है कि उससे तो पैसे नहीं लेगी, बस उसको तू अपने साथ ले जाएगी, वो अपनी एक दोस्त के लिए भी बोली और मैंने बोला कि ठीक है उसको भी ले आओ। संगत जी हम दोनों साथ में आते हैं और वो मुझे कहती है फ़ोन पे कि दी आपका फाइल बन गया। मैंने कहा नहीं अंशिका, अभी तो बच्चा है, 2 बच्चे ही हैं पूरे। तो कहती है कि दी एक जो लेसन प्लान है जो कि 6 पेज का बनता है वो आप मत बनाना, वो आपके लिए मैं बना दूंगी। और मैंने कहा कि गुरुजी आप तो सच में कमाल हो, आप तो वाकई में मतलब बेमिसाल हो बाबा आप। और देखो संगत जी अभी गुरुजी मेरे सामने में बहुत प्यारे से ऑरेंज चोले में जा रहे हैं और आपको भी पपीहे की आवाज़ आ रही होगी, सुनिए आवाज़। ये बबीहे की आवाज़ है, जो बबीहे अमृत बोले, अमृत वेले बोलिया। और मेरे लिए गुरुजी ना हर वेले इसको बुलाते हैं। रात में मैं 12 बजे उठूँ तब भी बोलता है, सुबह उठूँ तब भी बोलता है, शाम को तब भी बोलता है। जब भी मैं कहीं पे जाती हूँ मुझे बबीहे की आवाज़ आती ही आती है, क्योंकि गुरुजी मुझे स्पष्ट कह चुके हैं कि जिस वेले तू मैनू दिल ना याद करती है ना, वो वेला ही अमृत वेला है। कोई लोड नहीं तैनू सुबह उठने की, कोई लोड नहीं तैनू ऐसे जाग के सारा पाठ करने की। कर लेगी तो अच्छा होगा, चंगा होगा, लेकिन जब भी तुम मुझे दिल से याद करेगी तेरे लिए उस वेले को मैं अमृत वेला बना देवांगा कुड़िए। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतना दुलार करने के लिए, इतना पैम्पर करने के लिए। संगत जी उस लड़की ने मेरे लिए 7 पेज लिखा। सोचिए जान न पहचान बस साथ में आते हैं। और उसने अपनी इस दीदी कहती है मुझे, उसने कहा दीदी अभी आपको दिक्कत होती है मैं कर दूंगी। और ये कहना ही बहुत बड़ी बात थी संगत जी। और देखो संगत जी बहुत सुंदर ग्रे एंड पर्पल कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से चली गई जोड़े में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू इस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि अभी मैं कॉलेज के कैंपस में ही घूमते हुए शुक्राना कर रही हूँ जब तक कि मेरी सहेलियाँ आ जाती हैं और हम लोग फिर वापस जाएंगे घर को। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी पे सौंप के सारे काम की। रात में मैं 1 मिनट भी नहीं सोई। गुरुजी ने मुझे कहा था तू मेहनत कर, रहमत मेरी बरसनी ही बरसनी है, लेकिन तू मेहनत करेगी। मैंने प्रॉमिस किया कि गुरुजी हाँ, इन्होंने डांटा, मैं मानती हूँ, मैं उस डांट को स्वीकार करती हूँ। संगत जी मैंने समय का सदुपयोग नहीं किया और ये भी नहीं कह सकती हूँ कि दुरुपयोग किया, क्योंकि जो भी समय बचता था मैं उसमें सत्संग ही सुना करती थी। सत्संग सुनना, शब्द सुनना, शुक्राना करना, इसको मैंने अपना एक लक्ष्य बना लिया है। मुझे और किसी काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं शुक्राना कर लेती हूँ तो एक गीत है ना कि सांस में सांस आए तो तेरी मेरी सांस आए, तो मुझे वही प्रतीत होता है कि जब मैं शुक्राना करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो दुनिया भर का ऑक्सीजन मेरे अंदर ब्लो कर दिया है गुरुजी ने। शुक्राना बाबा, मन बिल्कुल हल्का हो जाता है संगत जी। सुख में करूं दुख में करूं जिसमें भी करूं मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देती हूँ ना और मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। मुझे एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। ये मेरे सुकून के सुकून वाले शहनशाह हैं, ये मेरे शहनशाह फ़कीर हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या होता है, सुबह मैं उठती हूँ और उठती क्या हूँ, उठी ही थी, रात भर जगी ही रह गई। डाइनिंग टेबल पे बैठ के गुरुजी ने एसी चला दिया।
एसी के में बिठा के अपनी बेटी को बहुत काम करवाया, किचन साफ़ करवाया। रात में कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी फैल गई थी, अनार में फंगस आ गया था, वो सब हटवाया, स्टोर साफ़ करवाया। सब कुछ उन्होंने रात में मुझसे सेवा ली। और उसके बाद जब 2 या ढाई बज गए थे, तो उस वक्त पे संगत जी जब 2 या ढाई बज रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो अमृत वेले हो गए कुड़िए। और रात में उन्होंने मुझे सत्संग ब्लेस किया। बेटी से मैंने आईपैड मांग लिया था, और उसके आईपैड में मैं सत्संग सुनती जा रही थी और अपने फ़ोन से मैं लिखती जा रही थी। संगत जी वो मोमेंट एक दिव्य मोमेंट था। और देखिए संगत जी, पपीहे ने दर्शन भी दे दिए। आहा, अद्भुत। और पपीहे के साथ येलो बटरफ्लाई। वाह गुरु जी, तुसी तो मैनू खुश कर देता। लव यू मेरे बाबा, लव यू। और संगत जी एक वो छोटू सा चिड़िया, ओ माय गॉड, ये तो टेल बर्ड, 2 कबूतर। थैंक यू गुरु जी, आज तो आपने सच में लख खुशियाँ, बादशाहियाँ वाला मोमेंट कर दिया बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे गुरु जी शहनशाह, थैंक यू सो मच। संगत जी उसके बाद जब मैं उठती हूँ और मैं वहाँ से जब निकलती हूँ, घर से निकलने से पहले गुरुजी ने मुझसे क्या सब लिया सेवा, सो देखिए तोता भी आ गया। यानी कि गुरुजी मुझे बता रहे कि तेरे साथ मैं हूँ कुड़िए, तो चिंता ना कर, तेरा नानक तेरे साथ है। वो जो बाजियाँ पलटने वाला है संगत जी, वो कहाँ जाएगा मुझे छोड़ के। और संगत जी एक डिवाइन सा, ओ माय गॉड, सॉरी संगत जी मैंने बीच में ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे एक डिवाइन सा दर्शन गुरुजी ने दिया और मैंने उसकी छोटी सी वीडियो भी बना ली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना बेअंत का आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी पता है कि दर्शन गुरुजी हमें ना दिखा दिखा के देते हैं। अगर हम ना देखें तो हमें कुछ ना दिखे, और अगर हम देखें तो हमें कण कण में भगवान नज़र आ जाए। कहते हैं ना कि आ, मानो तो पत्थर, पूजो तो भगवान। तो यही बात है, हर कण में जब हमें राम दिखने लगते हैं ना, उस वक्त हमारा असली भाग्योदय होता है। मैं नहीं जानती मुझे दिखते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा गुरु मुझे दिखाता है, क्योंकि मेरा गुरु गुरुवांदा पीर है। थैंक यू काकभुसुंडी, आपकी ब्लेसिंग भी मिल गई। बगुला की, पपीहे की, टेल बर्ड की। पपीहा फिर से आ रहे संगत जी, आवाज़ सुनिए, कितना मधुर, कितना मनोरम। आज तो सच में गुरुजी ने अभी ही अमृत वेला कर दिया, और इतने सारे कबूतर एक झुंड में उड़ते हुए, ओह माय गॉड, आज तो सच में ब्लेसिंग्स की बहार है। और इसमें सफ़ेद चोले वाले भी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। और आपने बता दिया है कि तू जीतेगी बेटा, और मैं जीतूंगी, क्योंकि देखो मोर की आवाज़ भी आ गई। और संगत जी मैं जीतूंगी किस लिए, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरे गुरु का था। और मेरा गुरु हार सकता है क्या? उनकी बेटी मेहनत करती है, मेरा गुरु देखता है। उन्होंने मुझे आज एक मैसेज दिया संगत जी, कि बेटा ये जो जितने भी तेरे रिश्ते हैं ना, सब फॉर्मेलिटी के रिश्ते हैं, तू इन रिश्तों में मत पड़। एक बार क्या करना, वो सब फॉर्मेलिटी करके और निकल जाते हैं। तू क्या करती है, तू दिल से सबको मान के चलती है, और तू उस में तुझको दुख होता है। उस फॉर्मेलिटी के रिश्ते को जब तू जान पाती है तो तुझे दुख होता है। तो बेटा मेरी बात मान, कुछ दिन तू भी सबके साथ फॉर्मेलिटी का रिश्ता निभा, देखना फिर तुझे कितना आराम मिलेगा, और तू समझ जाएगी कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। गुरुजी आप मुझे बहुत सुधार दिए हो। सच में मैं बिल्कुल पागल थी, मेरे सामने में सब कुछ होता रहा, मेरे घर में मुझे कुछ पता न चला। मुझे बहुत दिन के बाद पता चला, 13-14 साल तक मैं अंधेरे में रही। और ये सब पता नहीं आज क्यों गुरुजी ये कहलवा रहे हैं। शायद किसी के लिए रिप्लाई होगा। अभी भी सब ठीक है कि नहीं मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन गुरुजी हैं तो मैं बेफिक्र हूँ। अब मेरे बच्चे को भी संभाल लेंगे, मेरे पति को भी संभाल लेंगे, सबको संभाल लेंगे। थैंक यू गुरुजी। संगत जी एक और डिवाइन दर्शन, और ये दर्शन तो खैर अप्रतिम है। मैं तस्वीर भेजती हूँ थोड़ी देर में, पहले शुक्राना कंप्लीट कर लूँ। संगत जी उसके बाद क्या होता है, जब मैं निकलती हूँ वहाँ से अपने घर से, तो
मुझे बाय करने के लिए मेरी बेटी उठी थी और कल मेरी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी और मैंने उसको बड़े मंदिर के जल प्रसाद के साथ दवा खिलाई और मुझे लगा कि वो अब आराम में आ गई है। और लेकिन उसका ना गला चॉक्ड है। गुरुजी मुझे गले का सत्संग सुनाते थे कि गले में खराश, गले में खांसी उसका सुना रहे थे बार बार। शायद वो मेरी बच्ची के लिए ही था। रात में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें मेरी बच्ची पे बहुत बड़ा खतरा था और मेरे पति के लिए उन्होंने कहा कि 19 जन्मों का कष्ट उन्होंने इसी जन्म में काट दिया। इसके लिए तो मैं गुरुजी आपका कुछ कह ही नहीं सकती हूँ कि आपने एक पत्नी को क्या ब्लेस कर दिया। आपने मुझे आंचल भर के खुशियाँ भर दी, मेरे आंचल में मेरी माँ। थैंक यू गुरुजी। बेटे के लिए कहा गुरुजी ने कि तू चिंता ना कर, उसकी रक्षा तेरा सतगुरु कर रहा है और सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। तू बस अपनी श्रद्धा रख, बाकी का काम मेरे ते छड़ दे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं आती हूँ कॉलेज में तो रास्ते में सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया कि घर से चली तो मेरे पति ने मुझे हंस के बाय बोला कि जाओ गुड लक और अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मैं आ गई। जब मैं नीचे उतरती हूँ तो गुरुजी वाली गाड़ी वही भैया हैं जो बड़े मंदिर से हमेशा जाते हैं और गुरुजी से मिले हुए हैं, वो वाले भैया थे। और मुझे वो भैया मिले और जैसे ही मैंने देखा कि पीछे में जय गुरुजी लिखा हुआ तो मैं तो उसी में खुश हो गई कि अरे वाह, ये तो गुरुजी महाराज मेरे पास आ गए, मुझे लेने के लिए आए हैं। क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम भी दिलवाया तो पास भी वही करवाएंगे, प्रैक्टिकल भी वही, क्योंकि उन्हीं का तो प्रैक्टिकल था तो उनको तो आना ही था। तो उन्होंने ये भी इशारा दिया कि हुन देख, तू कहती है ना कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा प्रैक्टिकल है, तो मैंने तो आना होगा ना कुड़िए। मैंने कहा आहो बाबा, तेनू तो आना होगा। और संगत जी, जैसे मैं गाड़ी में बैठती हूँ, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। और सारे गुरु जी के भजन शब्द सुनते सुनते मैं लख खुशियाँ, पातशाहियाँ, मेरा गुरु, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा, सब कुछ वही सुनाते हुए मुझे भैया यहाँ तक लाए। और दो बच्ची साथ में आई, दोनों दोनों साथ में आई है और अभी हम लोग वापस जाएंगे। उन लोगों का भी बाकी है प्रैक्टिकल, मेरा हो गया था। और संगत जी देखिए, जब मैं बैठी हूँ कैब में तो वो लड़की कहती है दी आपका जो बचा है ना अभी आप कैब में कर लो। मैंने कैब में लिखा संगत जी 2-3 पेज, लेकिन वो बहुत हिल रहा था। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी जब मैं सेंटर पे पहुंचूंगी थोड़ा सा टाइम और दे देना। कल मैंने उनसे समय मांगा था और संगत जी उन्होंने मुझे 3 घंटे का समय दिया और मेरी कॉपी एक तो कंप्लीट हो गई, तो एक कंप्लीट थी ही और एक और गुरुजी ने आधे से ज़्यादा कंप्लीट करवा दी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मेरा वाइवा हुआ तो मैंने कहा गुरुजी आपका है, और सर ने मुझसे बहुत कुछ पूछा और थोड़ी सी डांट भी लगाई, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा रहा कुल मिला के, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे साथ गुरुजी थे और मैंने डेस्क पे गुरुजी को रख दिया था सर के पास अपने आधार के साथ। और जहाँ पे गुरुजी विराज जाते हैं वहाँ पे तो कल्याण होना सुनिश्चित ही है। और मैंने गुरुजी को कह के और मैंने सर को भी जय गुरुजी बोला, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मेरा नाम ले लेगी तो बस तेरा कल्याण तो सुनिश्चित है। तो सर गुरुजी आपका नाम तो मेरे अंतरात्मा तक हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि गुरु के बिना ना कोई ठौर। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जो सर आए उन्होंने भी, और यहाँ पे एक चीज़ हुआ जब मैं वहाँ पे अटेंडेंस वाला भर रही थी कॉलम, वो मेरा बच गया था भरना। तो इतने सारे बच्चे आ रहे थे क्लास में, हेलो मैम, आप यहाँ पे मैम हैं, आप यहाँ पे मैम हैं, अच्छा आप यहाँ पे क्लास ले रही हैं, आपको हमसे पूछना है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आइए पूछ लेते हैं, और मुझे हंसी आ जाती थी। मैंने कहा मैं आप लोगों से बहुत सीनियर हूँ, मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन कर चुका है और मैं आप लोगों से सीनियर हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी क्लासमेट ही हूँ, बैचमेट ही हूँ। तो फिर सब बिल्कुल चौंक रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे। और मैंने सर से भी कहा कि सर 23 साल के बाद कलम पकड़ा है। उन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे आप टेढ़ा लिखते हैं, क्या आप ऐसे लिख के पढ़ाएंगे बच्चों को। मैंने कहा सर बहुत दिन के बाद चौक पकड़ा है, पहले तो लिखती थी बहुत अच्छा, लेकिन
तो क्या ऐसे आपको पढ़ाना होगा? मैंने कहा नहीं सर, मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मेरा वो इतने दिन से जो मेरे सर पे एक बोझ था प्रैक्टिकल का, वो कंप्लीट कराया। अब रिज़ल्ट गुरु के हाथ में है, वो मुझे इस बार सामने लाके खड़ा करेगा, अच्छे से पास कराएगा, मुझे मालूम है। और मेरे मन में जो एक एक चाह है, अब वो सही है या गलत वो गुरु जाने। अब उनकी जो चाह है, कहते हैं ना कि ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। बस यही कहना चाहूँगी कि वही बन जाऊं जो तेरी मर्जी है बाबा, क्योंकि अगर तेरी मर्जी का मैं बन गई ना, तो कायनात मेरी मुट्ठी में होगी और मैं धरती में बैठी। क्योंकि हमारे गुरु के जो बहुत प्यारे होते हैं ना, वो ज़मीन से जुड़ के उनके न्यारे बन जाते हैं। और मैं यही चाहती हूँ हमेशा, हमेशा से हमेशा तक, कि ऐसा ही भाग्य हो, ऐसा ही हमारा एक अरमान है कि हम इसी से अपने आप को पहचानें कि हम गुरु जी की बेटी हैं, हम गुरु की संगत हैं। इससे बढ़ के हमारे लिए ना कोई पूजा हो, और इससे बढ़ के ना हमारे लिए कोई सुख दूजा है कि गुरु जी हमारे हैं। और मेरे पास जो मैसेज था कि सांसें तो मैं इतनी गरीब कि सांसें मेरी नहीं, और मैं इतनी अमीर कि सचखंड का मालिक हमारा है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हर पग संभाला, प्रैक्टिकल में हर जगह। जैसे ही मैं निकली, मुझे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिली, मुझे पैरट की ब्लेसिंग मिली, मुझे नींबू दिया। यहाँ पे गार्डनर थे, बाबा थे, उस रूप में साक्षात गुरु जी ने दर्शन दिए। जब मैं आई तो वो डंडे से ना नींबू, गिरे हुए नींबू निकाल रहे थे पेड़ के नीचे से। मैंने कहा बाबा यहाँ पे कोई रहता है? तो मुझे कहते हैं अरे मैं तो 24 घंटे रहता हूँ। मैंने कहा 24 घंटे घर नहीं जाते हो? तो कहते हैं कि नहीं, मैं घर जाऊँगा तो रखवाली कौन करेगा। बिल्कुल वही बात जो गुरुजी से जब पूछते थे अंकल कि गुरुजी तुसी सोते नहीं हो, तो गुरुजी कहते थे ला मैं सो गया ते तेरी रक्षा कौन करेगा। तो वही चीज़ इन्होंने भी बोला कि मैं तो 24 घंटे यहाँ पे रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ओके ठीक है बाबा। तो मैंने कहा कि बाबा मुझे 2-3 नींबू दे दो ना, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप इससे चाय पी लेना। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, और उन्हें हाथ जोड़ लिए संगत जी। किसी भी तरह उन्होंने वो पैसे नहीं रखे और उन्होंने हाथ जोड़ लिए, और मेरे पास मेरे दामन में कितने नींबू दिए उन्होंने? 7 नींबू। संगत जी, ये गुरु जी का इशारा नहीं तो और क्या है कि कुड़िए तैनू मैंने 7 नंबर से ब्लेस किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतने प्यारे प्यारे अनुपम डिवाइन दर्शन के लिए शुक्राना गुरु जी। ये जो हम पल पल एंजल नंबर्स देखते हैं, ये जो हम पल पल बटरफ्लाइज देखते हैं, ये जो हम पल पल, देखिए फिर से सफ़ेद वो बगुला उड़ के मेरे ऊपर से जा रहा है। और गुरुजी आज सफ़ेद चोले में बहुत दर्शन दे रहे हैं। अब लगता है कि सारे कष्ट कटित होने का टाइम आ गया है, क्योंकि गुरुजी के यही मैसेज आते हैं कि हुन तेरा कल्याण मैंने तय कर दिया है कुड़िए, और तेरा कल्याण सुनिश्चित है। अब तुझे मैं हर पल महसूस होऊंगा। और बाबा आप मेरे अंदर बस चुके हो। आप मुझे, कहते हैं ना, रज रज के मैं तुझको पुकारती हूँ, रज रज के मैं तुझे निहारती हूँ। तुझे देखना मेरी आदत बन चुकी है, पल पल मैं तुझे बस निहारती हूँ। किसी और की चाहत अब होती नहीं है, जब से नज़र में बसे हो गुरुजी। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी सारी ज़रूरत गुरुजी। न कोई तमन्ना, न कोई है आशा, क्योंकि मैं ये जानूं कि तू मेरी परिभाषा। तू मेरा है सच्चा, तू मेरा है साईं, तू मेरा है दाता, तू मेरा है भाई, तू मेरी है माता, तू मेरी है बहना। मेरे इस गुरु का कहूँ क्या मैं कहना। ये दाता है मेरा, ये मालिक है मेरा, ये साचा खुदा है, ये साहब है मेरा।
इसी के तो दर पे आके है सीखा, इस शिखा ने जीना है सीखा। न कोई है चाहत इस दिल में बाकी, क्योंकि मेरे जीवन का तू ही है साकी। मेरे गुरुजी के लिए मैं क्या कहूँ। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे, जब मैं क्लासरूम पहुँची, वहाँ भी मुझे गुरुजी ने इशारा दिया कि मैं तेरे कॉल हूँ। किस तरह? मेरे सामने में एक और लड़की बैठी थी। उसने जब अपना फ़ाइल निकाला तो उसने अपने फ़ाइल के कवर पेज पे पीकॉक बनाया था संगत जी। और उस पीकॉक के रूप में गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, मैं तेरे कॉल हाँ। और उसके बाद संगत जी, एक लड़के के टी शर्ट पे पूरा बटरफ्लाई बना था, एक भैया के उस पे ओम बना था। और संगत जी, जब मैं निकलती हूँ एग्ज़ाम दे के, साइन कर लिया, उसके बाद मुझे ना बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। और ऐसा 2-3 दिन से हो रहा है ना कि मैं निकलती हूँ ना तो मैं पानी का बॉटल लेना भूल जाती हूँ। आप लोग जब भी निकलो पानी की बॉटल लेके निकलना, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। जबकि मैं 10 कदम भी जाती थी ना तो मेरे पास साथ बॉटल होता ही होता था। संगत जी, यहाँ पे एक मुझे कैंटीन दिखा और वहाँ पे मैंने पूछा भैया से कि भैया, मुझे थोड़ा पीने का पानी मिलेगा क्या? और संगत जी, मुझे वहाँ पे भैया ने, एक दीदी थी, उनसे कहा कि इनको पानी दे दो। और उन्होंने वाटर कूलर से बहुत सुंदर चिल्ड पानी शीशे के ग्लास में मुझे दिया। और मैंने गुरुजी का नाम लेके वो जल प्रसाद पिया। और मैंने हर जगह मैं गुरुजी को बस याद करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में और कुछ है ही नहीं। हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उनको याद करते हैं और वो हमारा काम करते हैं। बड़े अच्छे हैं हमारे ये जो प्यारे से सोने से शहनशाह फ़कीर, जो बिन बोलिया सब कुछ देते भी हैं और हमें सब कुछ सिखाते भी हैं और हमको समझाते भी हैं कि तू खुश रहा कर, मैं तेरे कॉल आ, मैं तेरे नाल आ। और अगर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ ना संगत जी, अगर क्या होगा ही अच्छा, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तू बस मेहनत कर, बाकी रहमत तो मेरी बरसनी ही बरसनी है। और वो मुझे ही नहीं, मुझे, मेरे बेटे के लिए, हम दोनों को बहुत सुनाया गया है संगत जी। हर जगह उलाहना, हर जगह हमें, मतलब क्या कुछ नहीं कहा गया है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बेकार हो, पागल हो, कुछ आता नहीं है। माँ भी बहुत हम लोग को टीज़ की हुई है कि अरे कल क्या बोलती है मम्मी, मुझे पता है संगत जी, कल मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई थी। कल मम्मी मुझे बोलती हैं, गुरु जी कहते तो दिल से ना लगा, लेकिन एक बार तो हो ही जाता ना संगत जी मन में थोड़ा सा। संगत जी, मम्मा मुझे बोलती हैं कि अभी तक तुम्हारा लिखना भी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई काम भी नहीं रहता है, फिर भी कहाँ लिख पाई हो? अभी तक हो जाता, सो तो नहीं, अब रात भर बैठ के लिखोगी। और मेरे मुंह से बस इतना निकला संगत जी कि हाँ माँ, काम तो कोई नहीं रहता है। और मैं रोने लगी संगत जी। संगत जी, मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। उठती हूँ, बेटी का टिफिन करके, फिर घर की डस्टिंग करके, फिर भगवान की का सब कुछ, फिर माँ उठती है, फिर उनका बीपी लेना, फिर उनको दवाइयाँ देना, फिर उनको जितना उनका टाइम होता है उनकी मालिश करना, उसके बाद उनका नाश्ता, फिर बेटा है वो उठता है उसका, बीच में भगवान के बर्तन की सफाई, फिर हमारे घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई का प्रावधान है तो वो सब कुछ हर दिन डस्टिंग होता है, वो करना। उसके बाद जो मेहमान आए उनको देखना, उनको पूछना। और लगभग मम्मी को देखने के लिए अभी लगभग रोज़ ही लोग आते हैं, और कोई आए तो फिर उनके लिए प्रॉपर खाना बनाना, फिर उनके साथ बैठना। और जब माँ ने कहा ना कि काम तो कुछ नहीं ही रहता है, फिर भी नहीं पढ़ती हो, तो सच में इतना रोना आया। और उसी वक्त गुरुजी ने कहा कि तू किसी के लिए अपनी जान भी दे देगी ना, गला भी काट देगी ना, तो लोग यही कहेंगे कि हाँ, जान ही तो दिया और क्या किया। तो बेटा, अपनी कीमत पहचान, तू इतनी अच्छी है, तेरी भक्ति के वजह से ही मैंने सबका कल्याण कर रहा हूँ। नहीं बाबा, मेरी भक्ति तो बहुत तुच्छ है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ,
लेकिन एक बात है बाबा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे इतना संभाले है ना, इनके जैसा मुझे कोई नहीं मिला ही नहीं था और न मिलेगा। गुरु जी मुझे हर पल ब्लेस करते हैं, पल पल, कभी महसूस ही नहीं देते होने देते। बटरफ्लाई के रूप में भी आके मुझसे बात कर लेते हैं। बहुत मन होता है गुरु जी काश सामने आ जाओ आप और आपको झप्पी पा लूं, आपको गले लगा लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है संगत जी। लेकिन अगर आप मन से याद करोगे ना तो गुरु आपको कॉल मिलेगा, बिल्कुल पास में। हमारी रूह में गुरु जी बसते हैं, हमारी आत्मा में। हम लोग खुली आंखों से गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं संगत जी, बंद आंखों से कर सकते हैं। हमारे पास हमारा नानक है और नानक को महसूस करना है, नानक को देखना नहीं है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी फिर मुझे गुरु जी घर तक जाके ड्रॉप करेंगे, क्योंकि मेरा गुरु गुरुवांदा पीर गुरुअंदिया नहीं रीसा। लेकिन कल जब इन्होंने कहा ना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हाँ, इतना तो तुम गुरु जी करती रहती हो, अब आएंगे करेंगे। कहता रहता हूँ कि 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 तू ना सो मतलब अब गुरुजी को बुला, सब हर चीज़ में कहती रहती हो गुरुजी करेंगे। लो, और सच में देखो ना, आज भी तो मेरे गुरु ने ही मुझे कराया, मुझे टाइम दिया, मेरा फाइल कंप्लीट कराया, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाई, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ। कौन किया? मुझ में तो काबिलियत ही नहीं थी ना, मैं तो भूल चुकी थी पढ़ना लिखना। और अभी मेरे ऊपर से सफ़ेद चोले में गुरुजी मेरे ऊपर से उड़ के गए हैं, बताते हैं कि हाँ मैं हूँ, तू छोड़ दे, तू किसी को कुछ, वो भी ये भी कहते हैं गुरुजी, तू किसी को कुछ मत कर, तू चुपचाप अपना काम कर, तू चुपचाप अपना जाप मंत्र कर, तू किसी से कुछ मत कर, तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, तू बस खुश रहा कर। तो गुरुजी अब मैं बस खुश रहूँगी और आपका शुक्राना करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी बेटी को मैंने रात में चंदन का टीका लगा दिया था, जोत का घी के साथ थोड़ा सा, और वो जो थोड़ा सा उसको स्मेल लगने लगता है घी का, तो उसने हल्का सा लगाया और बाकी मैंने अपने सर में उसकी तरफ से लगा लिया। और माँ को गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी पूरे यूनिवर्स को ब्लेस करे, हर संगत को ब्लेस करे, और मेरी जो ये सखियाँ हैं उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। और एक और बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का, आज जैसे ही मैं कैब में बैठी, जो जिनके साथ मैं आती हूँ, जो गुरु संगत है, वो कहते हैं कि कसम से मैडम, ये मुझे गुरुजी ना बहुत प्यारे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ भैया? तो कहते हैं मैम बताता हूँ ना, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, इन्होंने जो कल किया ना ये मैं बता नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? फिर उन्होंने जो बताया संगत जी, वो वाकई एक सत्संग ही है, शुक्राना ही है। संगत जी उनको किसी को 3,000 रुपये देने थे, और ये बोलते हैं कि मैंने उसी वक्त कॉल किया, और उस वक्त मैंने कॉल, आपका कॉल आया और मेरा मन खुश हो गया, और मैं 1 घंटे से बेचैन था कि पैसे नहीं हैं मेरे पास, मैं कैसे दूंगा। और मैडम आपका कॉल आना, और मुझे लगा कि चलो गुरुजी ने इंतज़ाम कर दिया, और यही गुरुजी चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है एक, वो तो बाकमाल है। मुझे मन था कि मैं कड़ा प्रसाद खाऊं गुरुद्वारे आके, बहुत दिन से मेरा मन था। गुरु पूर्णिमा भी मैं नहीं आ पाई थी, और आज गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे की ब्लेसिंग दी। वहाँ पे आके इनको सीएनजी भरवानी थी, तो इन्होंने सीएनजी, और कैब वाले भैया ने जितनी देर में करवाई उतनी देर में मुझे गुरुद्वारे में मत्था टेका। और हमारी जो वो साथ में आती है उसका भी मन था, तो गुरुजी ने उसकी भी विश पूरी की। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। कैसा जय हुआ? गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी, और सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद सबके ऊपर खूब खूब बना रहे, और सबके यहाँ सावन की जैसी हरियाली खूब छाए, मतलब खुशियों की बरसात हो। सभी संगत खूब खुश रहे, सबका मन मस्त होके मयूर के जैसे नाचता रहे, खूब खुश रहें, गुरुदेव की खूब ब्लेसिंग पाएं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा इस मंत्र का जाप करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। विपिन जी और सौम्या जी को मेरा लाख लाख शुक्राना, जो सत्संग को शेयर करते हैं, देर सवेर ही सही। आजकल देरी होने लगी है सत्संग शेयर होने में। चलो कोई बात नहीं, गुरु जी तक पहुंच तो जाता है, गुरु जी के चरणों में सादर समर्पित है। और सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी जैसे कहते हैं कि मैं घर का कोई एक सदस्य भी अगर मेरे से जुड़ जाता है तो मैं उसके मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको अपने साथ जोड़ लेता हूँ। तो गुरु जी, संगत जी, यही मेरा सत्संग है कि मैंने अपने साथ मेरी बहन को भी जोड़ लिया है, वो भी बहुत मानती हैं। और तो उनका मैं शुक्राना सत्संग बता रही हूँ कि गुरुजी का एक दिन पहले ही कुछ मैसेज आया था कि मैं तेरी बहन को भी ब्लेस कर रहा हूँ, वो भी बहुत दुखी है, मैं भी उसके सब दुखों को दूर करने वाला हूँ। और संगत जी, आज सावन का पहला दिन था तो उन्होंने शिवलिंग पे वो लाल चंदन चढ़ाया, सूखा, ऐसे ही सूखा लाल चंदन चढ़ाया था। तो उस पे पूरा ओम बना हुआ है, पूरा ओम बन गया उस पे। तो वो भी आश्चर्यचकित थी, उन्होंने फ़ोटो निकाल के वो मेरे को भेजा कि ये देखो मेरे शिवलिंग पे ओम बना है। मैंने कहा वाह, गुरुदेव का शुक्राना करो आप, आपको भी गुरुदेव की ब्लेसिंग मिल गई है, गुरुदेव ने आपको भी अपनी संगत में जोड़ लिया है। वो बहुत खुश हुई और मैंने वो बहन वाला सत्संग भी उन्हें भेजा तो बहुत खुश हुई। बोले गुरुजी को सबका ध्यान रहता है, हर चीज़ जानते हैं गुरुदेव। मैंने कहा और क्या, शिव के अवतार हैं, भोले भंडारी हैं। और अब तो वो हर संगत के दिलों में विराजमान है, जानेंगे कैसे नहीं, घर घर में विराजमान है। अब गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जाना पड़ता, अब गुरुजी खुद आते हैं अपनी संगत के पास। अब तो गुरुजी हर एक के पास हैं। तो बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। ये मेरा छोटा सा सत्संग था जिसे मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और गुरुजी ने पूर्णिमा भी बहुत अच्छी तरह से मनवाई और आशा करती हूँ सबका सावन भी खूब अच्छी तरह से बीतेगा, खूब हरियाली छाएगी, खूब खुशियाँ छाएंगी। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा आज का संध्या विले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हुआ है 9 बज गए। संगत जी 9 बजकर 1 मिनट हो गया है। तो ये गुरुजी ने मुझे 10 नंबर की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, आज सावन का पहला दिन है, सावन का हमारे गुरुजी महाराज का पर्व है। तो वो आज से शुरू हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा थी कल, तो कल गुरु जी ने अपना गुरु पूर्णिमा का सत्संग रखवाया था 10 जुलाई का। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था और ये भी बताया था कि जो है कल था वो शुक्राना सत्संग मेरा 10 जुलाई का दिन में मैंने करा था। शाम को सत्संग था 5 से 7। तो संगत जी क्या होता है, संगत जी मुझे माफ करना, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपने सत्संग जो ये होना था 10 जुलाई का सत्संग गुरु जी ने रखवाया था गुरु पूर्णिमा का। तो उससे पहले काफी दिन पहले गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से मुझे बता दिया था। मेरे मन में थोड़ा ये दे दिया था कि जो है इस दिन में राजमा और जो है आलू बड़ी की सब्जी गुरु जी को पसंद है, वो बनाऊं लंगर प्रसाद में। तो संगत जी, फिर मैं और एक आंटी हैं, हम दोनों मिलकर के गुरु जी का सत्संग गुरु जी ने सेवा दी वो करते हैं कि गुरु जी सब करने कराने वाले हैं। संगत जी, तो हम लोगों ने लंगर प्रसाद बना लिया गुरु पूर्णिमा वाले दिन। और मैंने राजमा प्रसाद बनाया, उन्होंने आलू बड़ी का प्रसाद बना लिया। तो चपाती प्रसाद हम दोनों मिल के बना लेते हैं, और थोड़ा उनके यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ। तो इस तरीके से लंगर तैयार करवा देते हैं गुरु जी हम दोनों के माध्यम से। तो संगत जी, जब मैंने राजमा वगैरह उबाल लिया, फिर उसके बाद में जब मसाला वगैरह भून रही थी, साथ सत्संग सुन रही थी, घर का काम भी करती जा रही थी क्योंकि सत्संग होना था शाम को। तो सत्संग में गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन भोग लगाने के लिए बता दिया संगत जी की मटर पनीर का और समोसा प्रसाद था उसमें। और फिर हमने जो चाय प्रसाद की तैयारी तो करी रखी थी, वही मटर का प्रसाद था उसमें, नमकीन मटर का बिस्किट प्रसाद चाय प्रसाद के साथ।
और घेवर प्रसाद था उसमें। तो संगत जी घेवर भी गुरुजी ने मंगाया अपने मतलब वो संगत तो नहीं है, वो किसी के माध्यम से गुरुजी ने मंगवाया क्योंकि गुरुजी ने खाना था। तो संगत जी वो फिर घेवर ऐसे गए हमने रखा और हमने गुरुजी को उसका भोग भी लगाया उस दिन। तो समोसा तो हमने उस दिन 7 जुलाई को लगा दिया था गुरुजी को प्रसाद, उसका भोग गुरुजी ने स्वीकार किया, इसके लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। फिर संगत जी तो मटर पनीर का क्या रहा, मैंने कहा गुरुजी अब तो लंगर प्रसाद बन गया, क्योंकि इस संगत के हिसाब से संगत थोड़ा ज़्यादा ही हो रही थी इस बार, तो इस हिसाब से हमने लंगर प्रसाद बनाया गुरुजी का। संगत जी तो वो राजमा प्रसाद और आलू बड़ी की सब्जी वहाँ बन गई थी। तो मैंने एट ए टाइम अब क्या करें, तो बस मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी ने खाना होगा तो भाई कैसे भी हो जाए, लेकिन मन में एक यही था कि जब गुरुजी ने मैसेज दिया तो बनाना चाहिए ही था। तो मैंने कहा अब वो इतना लंगर बन गया तब क्या करा जाए, मैं चलो जो है वही लगाएंगे। तो संगत जी क्या होता है, जब हम तैयारी कर रहे थे सब सत्संग की, भाई गुरु जी का दरबार सजा रहे थे और साफ सफाई का सामान इधर से उधर हटा के गुरु जी का दरबार सजा रहे थे। तो जो संगत में ही आंटी हैं घर के सामने ही रहती हैं, तो वो आई और गुरु जी के लिए फूल वगैरह लेकर के आई। तो एक थैली में ना पनीर लेकर के आई साथ में। तो मेरे को एकदम उससे मतलब गुरुजी ने क्लिक किया कि हाँ पनीर गुरुजी ने खाना ही है। तो फिर संगत जी फटाफट फटाफट मैंने वो आंटी कहने लगी कि मैंने कहा फिर पैसा नहीं, संगत जी पहले मैंने बोला दीदी अगर कोई भी अगर आपको सेवा देनी हो करे तो पहले बता दो इस चीज़ को, कि फिर हम वही चीज़ बढ़ा करके बना लेंगे। भाई हम अपनी तरफ से मंगा लेंगे, जो भी आपने दे करना है वो आपकी इच्छा है, हम नहीं कह रहे किसी को। लेकिन अगर उनकी इच्छा थी कि मैं पनीर पनीर प्रसाद का भोग यहाँ दूँ, तो वो आप बता देते तो हम उस हिसाब से अपना लंगर की तैयारी कर लेते, कि फिर हम और बढ़ा के सब्जी मंगाते, जो भी जितना पनीर जो भी उनको गुरु जी ने कहा होगा इतना ले जाना जो भी है, तो हम उतना उससे और बढ़ा करके मंगाते अपने पास से, और फिर हम लंगर प्रसाद तैयार करते। तो फिर संगत जी वो आंटी आई तो फिर फटाफट मैंने मटर मंगवाई, हरे सफल मटर होता है पैकेट मंगवाया, वो मंगाया फटाफट से, मसाला तैयार करा। उन आंटी ने ही जो लेकर के आई थी उन्होंने फटाफट से लहसुन अदरक का पेस्ट कर तैयार करा, छीला, फिर हमने पेस्ट बना के फटाफट से मटर और वो पनीर की सब्जी बनाई। तो गुरुजी ने वो पनीर की सब्जी खानी थी, तो इसीलिए गुरुजी ने आंटी के माध्यम से पनीर मंगवा लिया। शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि अभी मैं सत्संग पुरानी आंटी का सुन रही थी, तो उनने जो है बता दिया कि जो है मटर पनीर भी गुरु जी खाते थे, आलू बड़ी भी खाते थे। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। और जो सत्संग उनका चल रहा था उस पर यूट्यूब पर दिख रहा था, तो उसमें संगत आंटी जो है ना उसमें शायद वो हमें मुझे ऐसा लगा वो घेवर का ही था, वैसे घेवर का केक बना हुआ था हार्ट की शेप में, वो काट रही थी, तो गुरु जी ने घेवर ही ब्लेस किया। शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और बस मैंने अभी उन्हें आंटी को फ़ोन करा, तो उनके हस्बैंड के पास फ़ोन था, तो मैंने उन्हें बताया कि भाई उनका पनीर का प्रसाद गुरु जी ने स्वीकार कर लिया है। तो बस फिर मैंने उनकी देवरानी को बताया, मेरी दीदी को बता देना कि भाई उनका गुरुजी ने पनीर का प्रसाद स्वीकार कर लिया है। शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और बस और फिर संगत जी क्या होता है, शाम के समय जब हम गुरु जी वेलकम की तैयारी कर रहे थे, गुरु जी के चरण हमने सोचा था कि थोड़ा बाहर से लाएंगे घर के, तो बाहर संगत जी गुरु जी ने इतनी अमृत वर्षा की हुई थी, इतनी अमृत वर्षा की उस टाइम पर कि बस थोड़ा सा जहाँ से हमारा आंगन शुरू होता है, जहाँ बारिश नहीं थी, हमने वहीं से ही गुरु जी का चरण को अंदर लेकर के आए। फूलों की बारिश करते, फिर तो इतनी तेज बारिश थी उस वर्षा में गुरु जी आए, संगत जी बारिश अमृत वर्षा करते, शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना। फिर गुरु जी के चरण स्थापित करे, ज्योतियाँ जो थी गुरु जी की वो लेकर के आए थे, तो उन्हें स्थापित करा उनके आसन के पास संगत जी। बस फिर उसके बाद बिल्कुल जब बारिश इतनी तेज हो रही थी बहुत तेज, फिर हम सब बैठ गए गुरु जी इस समय सत्संग शुरू हो गया, वेलकम बैंड जा करके जोत प्रज्वलित हो गई गुरु जी, तो थोड़ी देर बैठ गए संगत जी। बस फिर मेरे मन में यही था कि गुरु से मैं बातें कर रही थी बैठी हुई, गुरु जी शुक्राना भी कर रही थी, गुरु जी आप आ गए हो, शुक्राना तन शुक्राना। तो संगत जी मैं बैठी थी, तो गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी आपने इतना सब लंगर प्रसाद बनवाया, गुरु जी संगत तो है ही नहीं है, 7-8 ही संगत बैठी है, अब क्या होगा कैसे होगा, ऐसे ही होता है, गुरु जी संगत को बुला लो, आपने ही संगत को बुलाना है। तो बस मैं ऐसी बात करके
खड़ी हो गई थोड़ा सा, और फिर जल प्रसाद वगैरह हम सब जो सेवा में है उनके साथ बिठवाने लगी। तो संगत जी फिर क्या होता है, थोड़ी देर में देखा तो 2 आंटी फिर 3, मतलब इतनी सारी संगत गुरुजी ने भेज दी उस टाइम, इतनी सारी जितने की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। हम शायद बस 20 से 25 ही संगत का वो करते हैं कि इतने ही आएंगे, लेकिन संगत जी 50 से शायद ऊपर ही लग रही थी, इतनी संगत गुरुजी ने भेज दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और सारा लंगर प्रसाद वो सब पूरा हुआ, और कितना सारा कुछ भी गया संगत जी, बहुत सारा कुछ भी गया। इतनी बरकत देते हैं गुरु जी, सब चीज में बहुत बरकत देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। संग गुरु जी ने बताया, जो पुरानी संगत आंटी थी उनके सत्संग के माध्यम से जो सुना था उसमें यही बताया गुरु जी ने, जो हिंट्स दिया कि जो तू चोले बनाती है मेरे लिए कि वो मैं पहनता हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए और सेवा लेने के लिए ही पता नहीं कौन से कष्ट कर मेरे आप काटते हैं सेवा दे करके और लेकर के गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बस मैं बहुत अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि आप मेरे हाथ के गले में चोले पहनते हैं। मैं क्या बनाती हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ के आप ही करवाते हैं सब सेवा गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इतना गुरु जी ने ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, बहुत दर्शन दिए गुरु जी ने, बहुत सारे दर्शन दिए। हम, मेरी बेटी ने और दोस्त के फ्रेंड्स हैं सामने ही, तो उन दोनों तीनों ने मिल करके जो है शिवलिंग भी बनाया गुरु जी का, कॉटन लगा करके। शिवलिंग बहुत ऐसे बर्फानी शिवलिंग लग रहा था, और फिर रात के समय गुरु जी ने उसमें इतने दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए संगत जी, बहुत दर्शन दिए शिवलिंग में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, ये मेरा गुरु पूर्णिमा का शुक्राना सत्संग था। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर लेकर के आऊंगी, और बस यही अरदास करती हूँ, जो भी अंकल जी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको गुरु जी खूब ब्लेस करें, उनकी झोली खुशियों से भर दे, उनके घर आंगन में खूब खुशियाँ रहें, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी मेरा जय गुरु जी। मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी की लीलाएँ जो उन्होंने मेरे साथ की हैं, उन्होंने जो अपार ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, मेरी रक्षा की है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के शुक्राने को मैं इस तरह कहना चाहूँगी, जो कि कई पार्ट्स में है। मैं गाँव गई थी, उसके लिए मेरा जाना कुछ तय नहीं था, लेकिन गुरु जी का मैसेज था कि तुझे मैं यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे यात्रा ब्लेस का मैसेज दिया और मेरी यात्रा भी करवाई, जो कि मेरे लिए असंभव, बहुत ही कठिन था। उनका बहुत बहुत शुक्राना कि उनके उनकी ब्लेसिंग के थ्रू मुझे वो वहाँ की यात्रा बहुत सालों के बाद जाने का सौभाग्य मिला। दूसरा शुक्राना मेरा ऐसा है कि पूजा करते समय मेरे घुटनों में बहुत दर्द हुआ करता था, बहुत पीड़ा का एहसास हुआ करता था जब मैं पालती-पालती मार के बैठा करती थी, क्योंकि पूजा करने में 1.5 से पौने 2 घंटे का टाइम लगता है। तो इस बीच में मेरे घुटने इस तरह हो जाया करती थी कि मेरी पूजा भी पूरी नहीं हो पाती थी, कि मेरा मन ऐसा होता था मैं पैरों को सीधा कर लूँ, मेरी पूजा जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए गुरुजी का मुझे मैसेज आया झट से कि एक संगत है मेरी, जिसकी पूजा करते समय पैरों में, कुछ घुटनों में बड़ा दर्द होता है। उनके इस मैसेज के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा वो दर्द गायब है। अभी पूजा करने में मुझे हाल फिलहाल उतना ही समय लगता है, लेकिन मेरे घुटनों में वो असहनीय पीड़ा, वो दर्द नहीं है जब मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी पूजा आराम से होती है। अब मैं मेरा तीसरा शुक्राना शेयर करूँगी। गुरुजी का मैसेज आया था कि मैंने तेरे घर में 3 अकाल मृत्यु को टाल दिया है। उसके लिए गुरुजी, मेरे मायके पक्ष को सही सलामत रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ ही मुझ पे आई हुई बहुत बड़ी विपदा, मारण क्रिया को आपने जो टाला है, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना।
मेरे बच्चे की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए शुक्राना, मेरे मायके पक्ष की हेल्थ को, मेरे भाई की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, उन पर आई हुई बलाओं को टालने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और एक और शुक्राना चलते चलते कि 7 तारीख को, 7 जुलाई को अपने बड़े मंदिर में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका जन्मदिन और मैं वहाँ आ सकी, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके जन्मदिन के दिन मैं बड़े मंदिर में आपके दर्शन कर सकी। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो कृपया कर मुझे माफ़ कीजिएगा। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी से भी हाथ जोड़ विनती है मेरी कि मेरे शुक्राना सत्संग को अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड कीजिएगा। गुरु जी की अपार कृपा जिस तरह से आप पर बरस रही है, अपार कृपा का भंडार और भरे आपके घर पे, असीम कृपा की बरसात आपके ऊपर हो। इसी के साथ मेरे शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी से विनती करती हूँ कि मेरे और भी शुक्राना सत्संग को मेरे साथ रेडी करवाएं ताकि मैं अपना शुक्राना सभी के साथ में शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंकल जी, आंटी जी। और इस समय शाम के आज 10 तारीख है, 10 जुलाई, और शाम का संध्या वेला का टाइम है। ठीक 7:05 हो रहा है। और मैं अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आप सब जने माफ़ करिएगा। और मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना कर रही हूँ कानपुर से। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरे दोनों परिवारों का, पति अंकल का, बच्चे अंकल का, और सभी संगत परिवार का, दोस्तों की तरफ से, सभी की तरफ और मेरी तरफ से गुरुदेव के चरणों में अनंतम अंतम प्रणाम। गुरु जी चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए और हम सबकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, सॉरी अंकल, गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपका आपने मुझे गुरु पूर्णिमा में दर्शन दिए, उसका लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आपने मोर के बादल में जो मैंने कल आपको सत्संग कराई था कि मुझे मोर के रूप में, पेयर के रूप में मुझे आपने दर्शन दिए, पूरे परिवार के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए, 2 मोर के रूप में, उनके बच्चों के रूप में बादल में, वो भी ठीक गंगा जी के किनारे। तो इससे अच्छा ब्लेसिंग कौन सा हो सकता है एक बेटी के लिए कि गंगा जी का किनारा हो और गंगा जी के ऊपर आप अपना इतना सुंदर भव्य दर्शन दे रहे। और क्या चाहिए एक बेटी को। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने एक थॉट, और आज मैंने देखा कि क्योंकि अगर मैं दिन भर आपका सत्संग नहीं सुन पाई थी, तो गुरुजी आज आपने एक थॉट दिया था कि बेटी गुरु पूर्णिमा का दिन है, और तू रात में चंद्रमा के दर्शन करके और उसमें मेरे दर्शन करना, मेरा स्वरूप को देखना, और
उसके बाद मेरी दो मंत्र मेरे मंत्र की 2 माला करना। तो गुरुजी, उसके लिए मैं आपसे एकांत करके हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ना ये मैसेज आज देखा था, और मैं आपके ऊपर चंदा मम्मा में आपके दर्शन नहीं कर पाई। और हाँ, रही माला की बात, तो गुरुजी माला तो मैं दोनों टाइम करती हूँ गुरुजी, सुबह भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ, और अमृत बेला में भी करती हूँ। ये सिर्फ आप ही करवाते, मैं कौन होती हूँ करने वाली गुरुजी। और गुरुजी हाँ, अमृत सबसे बड़ी तो अमृत बेला में आपने मुझे गुरु पूर्णिमा में दर्शन दिए गुरुजी। हुआ ये कि जब मैं आपकी मंत्र जाप करके चुकी, तो गुरुजी मुझे जो शिवलिंग में तो दिखते ही दिखते हैं आप। और जिस समय मैं आंख बन के आपका ध्यान आपको चरण स्पर्श कर रही थी, उस समय समझ लीजिए एक दिल धड़कता है, लेकिन दिल के साथ साथ मेरे हाथ धड़क रहे थे गुरुजी। और दिल से मेरे हाथ यूं नमस्कार के रूप में जुड़े हुए थे, ध्यान आपकी तरफ था गुरुजी। मेरे हाथ की जो धड़कन है वो जैसे कोई दिल धड़कता ना, धक धक धक, उस तरह से मेरे दोनों हाथों में से एक महसूस हो रहा था, बिल्कुल साफ साफ महसूस हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत देर तक उस धड़कन को महसूस करती रही गुरुजी। इतना अनंतम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, इतना अनुभव मैंने, जो आपने मुझे इतना सुंदर एक हाथ में धड़कन। गुरुजी ये हो ही नहीं सकता है गुरुजी, ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता गुरुजी। इतना प्यारा ब्लेस करने के लिए, वो भी अमृत बेला में आपने मुझको इतना प्यारा ब्लेस करा गुरुजी, कि शायद इस चीज को तो मैं शायद भूल ही नहीं पाऊंगी गुरुजी। और जब मैं अमृत बेला करके उठी, तो वो चीज मेरे हाथों में थी ही नहीं जो उस समय थी गुरुजी। कम से कम वो चीज मेरे वो धड़कन 5 मिनट तक बनी रही होगी। 5 मिनट तक मैंने आंखें बंद, 5 मिनट से ऊपर ही आंखें बंद थी मेरी। और जब तक मेरी वो हाथ की धड़कन और दोनों हाथों की धड़कन और दिल की धड़कन बिल्कुल मिली हुई थी, और दोनों में से आवाज अलग अलग आ रही थी गुरुजी, ये भी धड़क रहा था, वो भी धड़क रहा था। और गुरुजी उसके बाद हुआ ये कि जब हम उसके बाद फिर परमठ चली गए, वहां आपने ब्लेस करा। फिर उसके बाद जब परमठ से आके जब मैंने घर में मंत्र जाप करा, आरती करी, उसके बाद फिर मैं माला लेके बैठी थी गुरुजी। तो जितनी देर मैं माला करती रही, आपकी जो मेरी पार्थिव शिवलिंग, मेरी जो सॉरी जो मेरी स्फटिक की मूर्ति है भगवान अंदर, भगवान जी के उसमें, तो गुरु हुआ ये कि उस शिवलिंग में जैसे एक हीरा हीरा होता है, हीरा सात वो जो घुमाओ तो 7 तरह के उसमें जैसे सर्कल बन जाते हैं, अलग अलग सर्कल बन जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं, और उसमें अलग अलग अपना चेहरा चमकता है। तो गुरुजी वो एक उसके अंदर, उस मूर्ति के अंदर, मैंने उस स्वरूप के अंदर इतना सर्कल बन गए। और मैं बराबर जब तक वो 5 माला मेरी होती रही, जब तक वो 5 माला कर ली मैंने, वो पाठ का सप्तशती का पाठ कर सॉरी दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लिया, और शिव चालीसा पढ़ ली, आपकी मंत्र जाप कर लिया गुरु जी का। और क्या कहते हैं, हाँ गुरु जी आप, तो गुरुजी वो जब तक वो सर्कल उसमें बने रहे, जैसे कोई मैंने सच्ची में वहां पर कोई एक बना हुआ हीरा होता है ना, उस तरह से वहां पर रख दिया कि वो गोल गोल घुमाओ तो उसमें एक सर्कल अलग ही दिखता है, उस तरह से पूरा पूरा वो अलग ही चीज दिख रही थी। और उसके अंदर एक अंदर, उसके अंदर से अपन अपन वहां जाते हैं जम्मू जाते, तो जम्मू में जो शंकर जी का रामेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है, उसके अंदर एक स्फटिक की मूर्ति है, उसके अंदर उसके अंदर वो बैठे हुए हैं। तो जिधर अपन घूमो उधर ही वो चीज आपको नजर आती है। तो वही चीज मुझको आज कल अपने इस शिवलिंग में नजर आ रही थी गुरुजी। आपने घर बैठे उस शिवलिंग के दर्शन कराए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यानी एक इम्पॉसिबल को आप इतना इम्पॉसिबल, वो तो ऐसा लग रहा था कुछ साक्षात पता नहीं क्या चीज थी। मेरे पास होता फोन होता उस समय, तो उसको मैं रिकॉर्ड भी करती, लेकिन वाकई में उसको मैं बहुत देर तक देखती रही। मैं हट भी गई तब भी मैं देखती रही कि कहीं मेरा बहम तो नहीं है। मैंने आंखें भी मुड़ के यूं यूं करके आंखें भी मीच के वो करके देखी है हाथों से कि शायद मेरा बहम है, लेकिन नहीं गुरुजी। इतना अच्छा आपने मुझे दर्श ब्लेस करा गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
और गुरुजी आपने कहा था मैं तेरे को तेरे जन्मदिन का गिफ्ट पहुंचा रहा हूँ, और एक शॉर्ट थॉट दिया था। आज मैंने जब फोन खोला तो उसमें आया था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो जब मैंने आपको बताया था शुरू में कि आप चंद्रमा में दर्शन करना, तो गुरुजी फिर मैं उसके बाद कोई किसी भी रूप में मैं तेरे घर क्या आऊंगा, और कोई भी जो भी तेरे सुबह तक कोई भी तेरे दरवाजे पे जो भी कोई सेवा मांगे कुछ भी मांगे तो उसको मना मत करना, तो उसको दे देना। और कि पता नहीं मैं किस रूप में तेरे घर आ जाऊं और फेरी लगा के चले जाऊं। तो हुआ क्या है गुरुजी, जब मैं रात में अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसकी बेटी मेरे घर आई थी आप ही का गिफ्ट लेकर। आपने उनके द्वारा मुझे एक इतनी सुंदर ग्रीन साड़ी पहुंचाई है, चूड़ी पहुंचाई है, बिंदी पहुंचाई है, क्लेचर पहुंचाया, पिन पहुंचाई है, गुरु ब्लाउज पीस है उसमें। इतनी सुंदर साड़ी है गुरुजी, इतनी सुंदर साड़ी है गुरुजी कि बस मेरा तो देख के मन भर गया गुरुजी। कि जबकि मेरी इतनी अच्छी पुरानी दोस्त भी नहीं है, लेकिन गुरुजी वो मेरी सिर्फ आपकी संगत, हम दोनों आप ही की संगत है। और गुरुजी उसने मुझसे ये कहा था कि मैं गुरुजी का ब्लेसिंग पहुंचा रही हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरु जब मैं आप सहस्त्र नामक पाठ करके चुकी, उनके 1000 नाम लेके चुकी, उनका उस समय जो वो देने आई थी उनकी बेटी, तो मैं पाठ कर रही थी। तो गुरुजी ये भी आप ही ने मुझको शायद हमारे गुरुजी के द्वारा आपने ये बुलवाया कि तू इसका पाठ कर और इसके 1000 नाम की उच्चारण कर। तो गुरुजी कल मैंने वो सेवा आपकी करी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब उठकर मैंने देखा तो मुझे गुरुजी मैं तो बहुत चक्कर रह गई उस साड़ी को देख के गुरुजी। और जब मैंने फोन करके उनसे कहा कि आपने ये क्यों बोला, ये तो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग पूछा, मैंने थोड़ी ना दी, गुरुजी ने दी है। तो गुरुजी अपनी बेटी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी और हुआ ये कि क्या कहते हैं, आपने थॉट दिया था कोई भी आया तो गुरुजी उस समय बस मैं उससे बात ही कर रही थी, उनकी बेटी उनके घर नहीं पहुंची। तो गुरुजी मैं बाहर मंदिर में देख के आई कि कहीं मंदिर में वापस तो नहीं बैठ गई, लेकिन मंदिर में नहीं थी तो वो भी घबरा गई थी। तो मैंने जैसे ही मंदिर बाहर से आई तो मैंने कहा गुरुजी उसकी मम्मी बहुत चिंता कर रही है, उसको जल्दी से उसके घर पहुंचा दीजिए, उसके पापा आ जाएंगे तो बहुत डांटेंगे। बस मेरा इतना कहना हुआ कि उनका फोन आ गया कि बेटी आ गई है, चिंता नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है। इतने में मैं उनसे बात ही कर रही थी कि हमारे बगल में एक लड़की रहती है, वो आई बोली भाभी मुझको 10 रुपए दे दीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए तो नहीं है, 100 का नोट है, ये ले जाओ। तो गुरुजी क्या पता आप उसके रूप में 10 रुपए मांगने मुझसे आ गए थे गुरुजी। उसके लिए भी, उस सेवा के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपने मैंने एक सत्संग सुना था उसमें कि एक बेटी अपनी जॉब कर रही है, एक अंकल जी अपनी जॉब कर रहे थे, वहां से हटा दिया गया था, और फिर से आप ही के आशीर्वाद से उनको वापस से और ऊंची सैलरी में उनको बुला लिया गया। तो गुरुजी मैंने भी आपसे इसी तरह से कुछ कहा था गुरुजी। तो मेरा बेटे को पहले तो उन लोगों ने बुरे गलत का उसमें फंसाया, उससे 2 लाख रुपए भी लिए। और फिर कल फिर फोन आया कि 400 उसका हर्जाना और भरो। तो बोले 40,000 रुपये हो रहे, वो भी दो इस आज की तारीख में। तो मैंने गुरुजी आपसे कहा कि गुरुजी अब आप ही देखिए इसको, जो हर समय परेशान कर रहा है ये बुरी तरह से। और गुरुजी हुआ कि ये कि शाम को जब उसका फोन आया कि क्या कहते हैं एक काम करो तुम मेरे बेटे का नाम लेके बोले बोले प्रखर तुम एक काम करो कि है ना, तुम दिल्ली की जॉब संभाल लो, दिल्ली वाला काम संभाल लो। तो गुरुजी ये भी शायद आप ही का ऑफर है। और जो सैलरी उसको वहाँ मिलती थी 20 मिलती थी, उसको वहाँ पर 30 के उसमें ऑफर मिला कि 30 के ऑफर में। तो उसने कहा कि मैं आपके अंडर में करूंगा कि सर के तो बोले नहीं मेरे अंडर में नहीं, ऊपर सर के अंडर में काम करोगे। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने बेटे को ब्लेस करा गुरुजी। अब अभी उसने जवाब नहीं दिया गुरुजी, मैंने तो कह दिया कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जो गुरुजी को ठीक लगे तो वही करेंगे गुरुजी। और यहाँ पर भी जो जॉब कर रहा था उसमें भी मैंने आपसे कहा था गुरुजी इतनी सैलरी में क्या होता, 15,000 में गुरुजी। तो उसको भी वहां से भी ऑफर आया था कि क्या कहते हैं हम ऊंचे पे आप इतना ये काम करो तो हम आपको ये सैलरी देंगे। तो गुरुजी ये भी मैंने आपको शेयर करा था गुरुजी। अब गुरुजी आप सब कुछ मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है गुरुजी, जो करना सब आपको करना। दिल्ली वाली जॉब के लिए भी आप इसको जो करना वो आपको सब कुछ उसी को संभालना है।
और कोई नहीं, उसी का हेड वो ही रहेगा गुरुजी। अब सब कुछ आपके हाथ में छोड़ रखा है, जैसा आप चाहो वैसा करिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार आप ब्लेसिंग देने के लिए। और मेरे बड़े बेटे की भी जो जॉब नहीं थी, आज वो साल भर से 8 महीने से बैठा था गुरुजी, उसकी भी जॉब मैंने ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी लग गई है गुरुजी। उसको भी अब आप ही देखेगा गुरुजी, सब कुछ आपके हाथ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोमी आंटी जी, मैं आपका जो चैनल आता है, आपका जो सत्संग आता है, उसको मैं सुनती हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। सोमी आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है मुझको। जय। और आप जो मेरा वीडियो ये शेयर करती हो अंकल जी, आंटी जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम धन्यवाद आपका। और गुरुजी, अंकल जी, आंटी जी को खूब खूब ढेर सारी ब्लेस करिएगा, और संगत परिवार को खूब खूब ब्लेस करिएगा। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक गई, क्षमा करेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 11/7/2025 से संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर ये अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग मैं अपनी एक प्रेयर से शुरू करना चाहती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं, तेरे घर की नेगेटिविटी जल गई, रक्षा कवच भेज दिया, सत्संग मिस मत कर, तेरे घर आ रहा हूँ। ब्लैक मैजिक खत्म, ब्लैक मैजिक अब नहीं चलेगा, सत्संग से बनेगा रक्षा कवच। सुन ले ये सत्संग बेटा, तेरे लिए मैंने खुद रक्षा कवच बनाकर भेजा है। तेरे घर गुरुपा आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं रहेगा, विपदा टल गई, तेरे घर का ब्लैक मैजिक खत्म हो गया है और वशीकरण भी खत्म हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। फिर कहते हैं, सत्संग सुन, अब तेरे नसीब में सुख ही सुख लिखा है, गुरु जी ने तेरी बिगड़ी बना दी है, ये सत्संग तेरे लिए है। अब बस शुक्राना करते रहे, तेरा कल्याण पक्का है, तेरे ऊपर आई विपदा मैंने टाल दी है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरी जोड़ी को मैंने ब्लेस कर दिया है, गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, 2.5 दिन सत्संग सुनते ही 2.5 दिन भारी सत्संग सुनते ही सत्संग सुनते ही तेरे दुख ले जाएगी आने तितली, सत्संग सुनते ही तितली तेरे दुख ले जाएगी, आने वाला कष्ट पटवा, सत्संग की शक्ति से अपना जीवन बदल, अब तेरा कष्ट नहीं रहेगा। सत्संग 2.5 दिन का सत्संग 2.5 दिन का संकट होगा समाप्त, तेरा बड़ा कष्ट तितली बनकर उड़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर कहते हैं, एक बार ये ब्लेसिंग सुन ले, तेरी सेहत और बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। गुरु जी ने तेरा शुक्राना स्वीकार कर लिया है, देख अब क्या चमत्कार होगा। अब तेरे बच्चों के लिए भविष्य को मिल गई मंजूरी, ये सत्संग जरूर सुन, नाम रोशन करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। जे सुख दे तुझे आराधी, दुख में तुझे दे आई। जे सुख दे तुझे आराधी, दुख में तुझे दे आई। दर्शन हर देखन के ताही, दर्शन हर देखन के ताही। कृपा करे ता सतगुरु मेले, हर हर नाम आराधी। जे सुख दे तुझे आराधी, दुख में तुझे दे आई। जे भुख दे तहित ही राजा, जे भुख दे तहित ही राजा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई। जे सुख दे तुझे आराधी, दुख में तुझे दे आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं, बेटा 777 की ब्लेसिंग तेरे लिए आई है। ब्लेसिंग, इस सत्संग को मत छोड़ना, तेरे नसीब जाग गए हैं, बस शुक्राना बाकी है। बार बार तेरा नाम आ रहा है, शुक्राना कर, तेरे नाम की गूंज हर तरफ होगी और करोड़ों की बरसात शुरू होगी। तेरे नसीब जाग गए, अब अब शुक्राना बाकी है। ब्लेसिंग आ रही है, सत्संग जरूर देख, ये सत्संग जरूर देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। मेरा गुरु गुरुआं दा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। मेरा गुरु गुरुआं दा पीर, गुरु दिया नहीं रीसा। गुरु दर्शन भगवान का दर्शन, गुरु दर्शन भगवान का दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।